वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ एक खास टॉपिक पर बात करूंगा कि हम अपनी भावनाओं को नाम देकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, ऐसे पल आते हैं जब हम ये फील करते हैं कि हमारी भावनाएं जो है बहुत भारी हो गई हैं, हमें अंदर से हैवी महसूस होता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो क्या है, हम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें पहचान लें और उन्हें एक नाम दे दें, तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जिसे मैंने अपनी ही बुक राइजिंग अबाउट स्ट्रेस मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ से लिया है। और इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये 5 स्टेप की एक्सरसाइज है कि कैसे आप अपने भावनाओं को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, और वो क्या 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, रिकॉग्नाइज एंड नेम योर इमोशंस। जी हाँ, सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें नाम दें। तो सबसे पहले ये करना है दोस्तों कि जब आपको ये लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, अंदर हमारे कुछ चल रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या है। वो गुस्सा है, वो एक्साइटमेंट है, वो निराशा है, वो घबराहट है, या वो चिड़चिड़ापन है। तो जो भी हो सकता है। और जब भी आप अपने आप को नेक्स्ट टाइम पे ऐसी सिचुएशन में पाएं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो एक पल के लिए रुके और उसे पहचानने की कोशिश करें कि वो क्या चल रहा है, और फिर उसे नाम दें। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे घबराहट हो रही है, या मुझे कुछ चिंता सता रही है, या मुझे कुछ सैडनेस फील हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत ही आसान है, इससे कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा स्टेप आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण लाने के लिए काफी मददगार है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको इसके पीछे की साइंस समझाऊं, तो एक थे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे जिनका नाम था डैन सिग्नल। उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था, और ये टेक्निक थी नेम इट टू टेम इट। यानी अपनी भावनाओं को नाम देकर उन्हें नियंत्रण करें। उसके बाद उन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ इसे ट्राई भी किया, और पेशेंट्स को काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। तो उनका कहना था कि ये एक ऐसा है जैसे आपकी भावनाएं जो है एक अंधेरे बंद कमरे के अंदर हैं, और आपको नहीं पता लगता कि वो क्या है। और फिर आप उन्हें एक नाम दे देते हैं। जब आप उन्हें नाम देते हैं, तो ये ठीक वैसे ही है कि आपने उस कमरे के अंदर रोशनी कर दी है। जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रही थी चीज, जिससे आप डर रहे थे, तो अब आपको वो लाइट के अंदर, रोशनी के अंदर क्लियर दिखाई दे रही है कि वो एक्चुअली में है क्या। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये आपका अपने ही अंदर एक छिपे हुए हिस्से को पहचानने के जैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, तो आप उन्हें मैनेज करने का विकल्प भी ढूंढ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है कि अपनी भावनाओं को एम्ब्रेस करें, उन्हें एक्सेप्ट करें। मोस्टली हमें दोस्तों ये सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को या तो सप्रेस करें या सिर्फ एक्सप्रेस करें। लेकिन हमें एम्ब्रेस करना और एक्सेप्ट करना, अपनी फीलिंग्स को नहीं सिखाया जाता है। तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एम्ब्रेस नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी भावनाओं को नकारें नहीं, क्योंकि नकारने से या उनसे बचने से, अवॉइड करने से आप उनसे बच नहीं सकते हैं, बल्कि वो और भी ज़्यादा इंटेंस होती जाती हैं। क्योंकि माइंडफुलनेस में कहा जाता है कि व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। तो यानी जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिनसे आप बचना चाहते हैं, वो और भी ज़्यादा आपके पीछे-पीछे आती है। तो इसी तरह यही है कि जब तक आप उन्हें अनदेखा करते रहेंगे, वो रियलिटी बदल नहीं सकती है, वो अभी भी वही है। बल्कि जब आप अपनी भावनाओं को एम्ब्रेस करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो आप अपनी उस हैवीनेस से छुटकारा पाने की तरफ एक पहला कदम भी उठा सकते हैं। तो भावनाएँ नेक्स्ट टाइम जब भी, हो सकता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप जब उन्हें एम्ब्रेस करते हैं, तो आप उन भावनाओं के लिए अपने अंदर एक एक जगह बना लेते हैं। और जब आप अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनके इफेक्ट को भी काफी हद तक कम कर देते हैं।
क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आप अपनी भावनाएं नहीं है, बल्कि भावनाएं आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसे समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट योर इमोशंस, इमोशंस आर टेम्परेरी। जी हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो फीलिंग्स है वो आती जाती रहती है। कभी भी आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप गुस्सा है, कुछ देर के बाद आपका गुस्सा शांत हो जाता है। तो यानी जो हमारे इमोशंस हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो आते रहते हैं, वो जाते रहते हैं। कोई भी उदासी हो, डर हो, चिंता हो, गुस्सा हो, सो ऑल दीज इमोशंस कम एंड गो। तो कोई भी भावना ऐसी नहीं है कि जो फिक्स हो, वो कुछ समय के लिए सिर्फ मेहमान होते हैं। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम अपनी भावनाओं से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, कई गुना ज्यादा मजबूत हैं, वो हमारी लाइफ का हिस्सा है, हम वो फीलिंग्स नहीं है, तो जब ऐसे में हम काम रहकर उनसे बाहर निकलने का एक विकल्प भी सोच सकते हैं। जी हाँ, हमारे अंदर एक चॉइस आ जाती है कि हम अब कैसे इनको हैंडल करें। तो ये नेक्स्ट स्टेप भी ये है दोस्तों कि आप अपनी उस लैंग्वेज को भी चेंज करके, फोर्थ स्टेप जो है, अपनी लैंग्वेज को चेंज करके भी आप उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी इंटेंस इमोशन में होते हैं, अगर एंगर में है या सैडनेस में है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि आई एम वेरी सैड, और कहते हैं कि आई एम वेरी एंग्री। तो ऐसे में हम अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दें तो हम उन्हें कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे कि ये कहने की बजाय आई एम एंग्री या आई एम सैड और आई एम इरिटेटेड, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग सैड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप कहते हैं कि आई एम एंग्री, तो आप उस गुस्से की आइडेंटिटी बना लेते हैं। आप, ऐसा होता है कि जैसे आपके अंदर वो पूरा कलर चढ़ गया है उस गुस्से का, यानी आप उस गुस्से के अंदर है, आई एम एंग्री। आप और आपकी फीलिंग्स के अंदर कोई गैप नहीं होता। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग एंग्री, तो यहां पे क्या होता है कि आई एम फीलिंग एंग्री यानी इमोशन आपके अंदर है। तो तो उसके और आपकी आइडेंटिटी के बीच में एक गैप आ जाता है। तो तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये फील करते हैं कि आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर ये छोटा-सा चेंज करके, नेक्स्ट जब आप उन्हें फर्स्ट रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, फिर उन्हें आप एम्ब्रेस करते हैं, और उसके बाद फिर आप जब उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर आप जब अपनी लैंग्वेज को भी चेंज करते हैं, तो आपका कंट्रोल उन फीलिंग्स के ऊपर आ जाता है। और जब आपके पास ये फीलिंग्स के कंट्रोल आ गया, तो आपके पास एक जो फिफ्थ स्टेप है कि डिस्कवर ए न्यू चॉइस, यानी अब आप देख सकते हैं कि आपके पास और क्या-क्या चॉइसेस मौजूद है। तो ऐसे में जब आप अपनी भावनाओं को नाम दे देते हैं, तो आपके सामने एक एक रास्ता खुल जाता है कि आपके पास इस समय कोई और ऑप्शन भी है, कोई और विकल्प भी है चूज़ करने के लिए कि आप कैसे इन भावनाओं के नियंत्रण में आकर बिहेव ना करके आप नई चॉइस के साथ नए तरीके से बिहेव करें। आप ये सोच सकते हैं कि अब मेरे पास कौन-कौन से विकल्प हैं। यानी आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस समय मेरे पास और क्या-क्या विकल्प है, या मैं अपने इस इमोशन से क्या कुछ नया सीख सकता हूँ। या इस भावना से बाहर आने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूँ? यानी जैसे आप अगर गुस्से में हैं, तो आप उस समय के लिए 5-10 टाइम्स डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। अगर आप सैड फ़ील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बाहर नेचर में चले जाएँ या किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं। तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि मैं इस समय में क्या कुछ और नया कदम उठा सकता हूँ अपनी इस भावनाओं से बाहर आने के लिए। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, तो आप अपने लिए भी वो ही काइंडनेस का एटीट्यूड डेवलप करते हैं। जैसे अगर आपका कोई और फ्रेंड सैडनेस में हो या कोई एंग्री हो, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? अगर वो सैडनेस फ़ील कर रहा है या वो एंग्री फ़ील कर रहा है, तो आप उसे उसके लिए एक एक स्पेशल काइंडनेस वाला, एक कंसर्न वाला एटीट्यूड रखते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप अपनी इमोशंस को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो आप स्वयं के लिए भी सेम एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और जब आप अपने लिए काइंडनेस का एटीट्यूड रखते हैं, तो डेफिनिटली आप अपने आप को उस इमोशन से बाहर रखने के लिए एक बेटर चॉइस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप ऐसे इंटेंस इमोशंस को फ़ील करें, तो एक गहरी साँस लें, उसे आइडेंटिफ़ाई करें, उसे नाम दें, और फिर
स्वयं के लिए एक काइंडनेस का एटीट्यूड डेवलप करें और एक बेटर चॉइस को एज ए विकल्प के तौर पे चुन सकते हैं, जिससे आप अपने इस इंटेंस इमोशन से बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। आप इस टेक्निक को अप्लाई भी कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट में शेयर करके भी बताइए कि इसका आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली कोई आप चैलेंज फील कर रहे हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर अभी मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।